ओके, तो इस समय पर मार्केट में किसी भी कॉइन को लेकर कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं आई है, ना ही बिटकॉइन को लेकर, ना ही इथेरियम को लेकर, ना ही सोलाना को लेकर, ना ही एक्सआरपी और शिबा इनू को लेकर। फिर ऐसा क्या है जो मार्केट लगातार नीचे आता दिखाई दे रहा है, और आखिर क्यों वो ये चाहते हैं कि अभी के अभी आप मार्केट से एग्जिट ले लो। इतना ही नहीं, फिलहाल बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% से नीचे चल रहा है, और ऐसे में मेरा भी ये मानना है कि बिटकॉइन लगभग $60,000 के मार्क को टच कर सकता है अगले कुछ दिनों में। तो ये सब क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रम्प के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिप्टो समिट से ट्रम्प पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि यूएस क्रिप्टो का सबसे बड़ा सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन इसका असर मार्केट पर कुछ खास नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद से बिटकॉइन लगभग और नीचे आता दिखाई दिया और $78,000 के मार्क को टच कर गया। इसके अलावा पिछले 7 हफ्तों के लो पर चल रहा है बिटकॉइन इस समय पर, जहां पर काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर। नवंबर मंथ में ट्रम्प ने जैसे इलेक्शन जीता, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर था, $109,000 पर, और उसके बाद क्या हुआ जो बिटकॉइन इस समय पर 30% का डाउनफॉल दिखाता नजर आ रहा है, और इसके बाद और 6 से 7% तक गिर सकता है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिली वो है फेब 20 से लेकर 8 मार्च के बीच, जहां पर ऑलमोस्ट $1.8 बिलियन के बिटकॉइन आज के करंट रेट के हिसाब से मूव कर लिए गए प्राइवेट वॉलेट से एक्सचेंजेस में। प्राइवेट वॉलेट से एक्सचेंजेस में मूव करने का सीधा सीधा मतलब है कि व्हेल्स ने, इन्वेस्टर्स ने इन कॉइन्स को सेल किया है, जिसके कारण ऑब्वियसली डाउनवर्ड प्रेशर बना और बिटकॉइन नीचे आ गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि एट द सेम टाइम व्हेल्स ने भी यूएस में हो रहे इलेक्शंस में नवंबर में काफी तेजी से बिटकॉइन को बाय जरूर किया, लेकिन जैसे ही माहौल ठंडा होता गया, व्हेल्स का एक्यूमुलेशन भी धीरे धीरे हमें कम होता दिखाई दिया, और इस समय पर बहुत ही कम व्हेल्स बिटकॉइन एक्यूमुलेट करती दिखाई दे रही है। और तीसरा सबसे मेजर कारण था इन्वेस्टर सेंटिमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि व्हेल्स जैसे ही मार्केट से एग्जिट लेना शुरू करती है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, और वैसा ही हुआ 2024 के एंड में। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री ली थी, वो लॉस में फेब और मार्च मंथ में मार्केट से एग्जिट लेते दिखाई दिए। तो इन्हीं कुछ चीजों के कारण मार्केट में इस समय पर बिटकॉइन काफी ज्यादा नीचे चल रहा है। रही बात यूएस में चल रहे ट्रेड वॉर की, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ट्रम्प ने एकदम से क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिविटी तो फैलाई, लेकिन उससे पहले कनाडा और मैक्सिको जैसे देश पर टैरिफ्स लगा दिए, जिसके कारण इस समय पर स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से नीचे चल रहा है। क्योंकि अभी के टाइम पर सबसे बड़ा कंसर्न है यूएस के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, साथ ही साथ ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज। ये दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो यूएस के ट्रेडर्स को, यूएस के इन्वेस्टर्स को इस समय पर रोक रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, और साथ ही साथ इस एक पैनिक सिचुएशन के कारण इन्वेस्टर्स पैसा भी निकालते दिखाई दे रहे हैं। जेपी रिचर्डसन, जो कि सीईओ है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट EXOD के, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली कह दिया कि those of us that are in the industry remains hyper bullish. I am trying to buy more as much as Bitcoin as I can right now. उनका एक क्लियर मानना है कि जितने भी लोग आज की डेट में मार्केट में है, वो हाइपर बुलिश ही होंगे अगले कुछ हफ्तों के अंदर, और क्लियरली वो ये कह रहे हैं कि मैं उतने बिटकॉइंस बाय कर रहा हूँ जितने की मैं बाय कर सकता हूँ, जब तक मार्केट पंप नहीं हो जाता। तो फिलहाल आप सबको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल बाइंग जोन है जिस पर बिटकॉइन इस समय पर चल रहा है, और ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि बाकी के अल्ट कॉइन्स भी। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को खंगाले तो वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि 2017 और 2020 में भी इस तरह की सिचुएशंस ही फॉर्म होती दिखाई दी, जहां पर बिटकॉइन और बाकी सभी अल्ट कॉइन्स के लिए इसी तरह के कुछ मेजर पोटेंशियल बाइंग जोन्स फॉर्म हुए थे, जो कि कई सारे इन्वेस्टर्स ने मिस कर दिए। लेकिन हमें व्हेल्स के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो इस समय पर बहुत ही ज्यादा लॉस में हो, 50 to 60% लॉस में हो, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए अगर आप इस एक बाइंग जोन में एंट्रीज लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि बुल रन में आप और भी अच्छे प्रॉफिट्स को बुक कर पाए। जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बुल रन छोड़ दो, कभी बुल रन आएगा नहीं, ये अल्ट सीजन कभी शुरू नहीं होगा, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये अल्ट सीजन आखिरकार कब शुरू होगा। तो कल ही के दिन मैंने वो वीडियो पोस्ट किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर, जिसमें आपको दिमाग लगाकर बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा। इस तरह की काफी सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सारी चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारी कम्युनिटी में पूरी तरह से जुड़ जाइए, ताकि आप भी इस बुल रन का मैक्सिमम फायदा उठा सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।